वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पे स्पोर्ट्स जोन होम एडिशन। मेरा नाम है अल्तमिस जीवा। हर हफ्ते की तरह हम आपके लिए ला रहे हैं एक मुनफरिद स्पोर्ट, एक मुनफरिद इवेंट। इस हफ्ते हम आपके लिए लाएंगे साइकिलिंग। हमारे इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में कुछ ही देर में यहाँ मेरे साथ मौजूद होंगे क्रिटिकल मास नाम का ग्रुप जो साइकिलिंग इवेंट्स कराची में ऑर्गेनाइज करता है। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। लेट्स गो फाइंड आउट व्हाट साइकिलिंग इन कराची इज ऑल अबाउट ऑन द ग्रास रूट लेवल। ओके, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्रिटिकल मास की मेंबर, एक खुद भी वो साइकिलिस्ट हैं और हमें बताएंगे क्रिटिकल मास है क्या चीज़। कामिला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। हमें आगाही दें कि क्रिटिकल मास क्या मूवमेंट है, क्या ग्रुप है, आप लोग करते क्या हैं? क्रिटिकल मास जो है वो कैलिफोर्निया में शुरू हुआ और बेसिकली ये आगाही देने के लिए है कि जो साइकिलिस्ट होते हैं उनका भी हक होता है रास्तों पे, और जो उनके साइकिल पाथ्स होने चाहिए। तो ये मूवमेंट इसी के लिए आगाही करने के लिए शुरू हुआ। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के सिर्फ गाड़ी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ऐसी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कोई आलूदगी नहीं फैलती। तो बेसिकली क्रिटिकल मास के पीछे ये सोच था। पाकिस्तान में किस तरह से आई क्रिटिकल मास, कौन लाया इसको? पाकिस्तान में लाहौर में शुरू हुआ। लाम्स के कुछ लोग हैं, आई थिंक प्रोफेसर्स हैं वो, एंड उन्होंने लाहौर में राइड शुरू की और वो फेसबुक से बहुत फ़ायदा हुआ इसका। ठीक है। तो फेसबुक के ज़रिए लोगों को जमा करने में और वगैरह उसमें आसानी हुई, तो वो अनाउंस कर लेते थे। तो हम कराची में बैठे बैठे मैं अक्सर उसको देखती थी। मेरा कोई एक दोस्त है जो उस राइड पे जाता था, मैं उसको देखती थी और देखती थी कि काश कराची में इस तरह का राइड होता। मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई कराची में भी अरेंज करो। उन्होंने कह दिया कि कर लो फिर। सही। और कराची में कितने मेंबर्स हैं क्रिटिकल मास के? कराची में एक्चुअली कोई मेंबरशिप नहीं होती इसकी। हम लोग मुख्तलिफ तरीके से इसकी मालूमात फैलाते हैं। ठीक है। मसलन फेसबुक से तो बहुत ज़्यादा लोग, हमारे फेसबुक पेज पे तकरीबन अब 800-900 लोग अब जमा हो गए हैं। तो हमारी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इन लोगों को सब तक पहुंचती हैं। इसके अलावा ईमेल के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए लोग जमा हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कोई ये मखसूस ग्रुप तो नहीं है, कोई भी आके आप लोगों को ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी आ जाए, बल्कि सब वेलकम। और हमें किसी भी दिन, आज कोई ख़ास हमारा ज़्यादा लंबा राइड है, वैसे अमूमन हमें पता भी नहीं होता कि कौन आ रहा है। ठीक है। हमने आपको बता तो दिया कि क्रिटिकल मास का आज इवेंट हो रहा है साइकिलिंग का। आ जाएं इनके टीम लीडर से पूछते हैं कि आज का इवेंट एग्जैक्टली है क्या और रूट क्या होगा। उनका नाम है मुस्तनसर बंदूक वाला। सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। हमें बताइए कि आज का क्या क्रिटिकल मास का रूट है और आज का इवेंट क्या है? आज का इवेंट बड़ा एक्साइटिंग है बिकॉज ये वंस ए ईयर हम करते हैं एंड दिस इज़ अ साइकिलिंग ट्रिप टू मुबारक विलेज। हमने अपने टीम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कुछ लोग जो ये कराची, हम देलावाला क्लिफ्टन में हैं, जो यहाँ से राइड करके हॉक्सबे से मुबारक विलेज तकरीबन ये 60 किलोमीटर बन जाता है वन वे। एंड दूसरे जो लोग हैं जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी शामिल हैं, तो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे एक ट्रक रखी है, ट्रक में हम साइकिलें ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल द वे टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ मुबारक विलेज जो हॉक्सबे से है, वहाँ से 24 किलोमीटर्स है। एंड बाकी सब तो हम कोस्टर्स में ले जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होगी। तो बस अब जो है चलने की तैयारी है यहाँ से। एंड जो है 24 किलोमीटर वहाँ जाने का है। इसमें यह है कि हमने अपने साथ एक साइकिल वाला भी रखा है कि किसी की साइकिल ख़राब हो जाए तो उसकी मदद कर सकें। एक पैरामेडिक भी है कि किसी को चोट वोट लग जाए, तो वो हमने वो सब इंतज़ाम भी किया हुआ है। और वंस ईयर करते हैं, सर्दियों का मौसम है तो वेदर भी बड़ा अच्छा होता है। कल हम हॉक्सबे पहुंच चुके हैं जहाँ पे साइकिलिस्ट जो हैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं और हमें कुछ आगाही देंगे आरिफ बलगौमी जो इनके टीम लीडर हैं। आरिफ, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? हम लोग यहाँ हैं हॉक्सबे पे। हम यहाँ से हम जाएंगे मुबारक विलेज। ठीक है। वहाँ पे मुबारक विलेज पे थोड़ा सा समंदर एंजॉय करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। कितना लंबा आपका? यहाँ से 24 किलोमीटर है, 24.5 किलोमीटर। ठीक है। और हम लोग, कुछ लोग जो हैं कराची से राइड करके आए हैं। ठीक है। तो वो ऑलरेडी 24 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। तो हमारे तकरीबन 50 हो जाएंगे। एनी ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे या बिल्कुल एक स्मूथ पास है? बस वो ट्रक टर्मिनल पे थोड़ा सा हो जाता है, रफ हो जाता है, सड़क ख़राब है।
مگر زیادہ تر سڑک بہت اچھی ہے اور یہاں سے آگے تو بہت اچھی حالت ہے. یار ٹائم ڈیوریشن کتنا لگتا ہے آپ کو اس ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ لگے گا, بیکاز کچھ رائڈرز نئے ہیں, ایکسپیرینس ہیں, تو ہم لوگوں کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, تو تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے اس طرح سے. چلیے آگے فال دی اوکے, تھینک یو. جی اب جو یہ سائیکلسٹ ہیں وہ آلموسٹ 3/4 اپنا راستہ ختم کر چکے ہیں. یہ 24 کلومیٹر کی جرنی ہے جس میں وہ 18 کلومیٹرز کر چکے ہیں. جب وہ ہاکسبے سے نکلے تھے ہم آپ کو پورا ان کا راستہ دکھاتے ہوئے آئے. ٹائم ہوا ہے بہت ہی مختصر سے بریک کا, کیونکہ یہ لوگ بھی بریک لے رہے ہیں, کچھ کھانا کھا رہے ہیں, کچھ واپس اپنے آپ کو ری انرجائز کریں. ہم بریک لیں گے, واپس آئیں گے اینڈ وی کنٹینیو آور جرنی آل دی وے ٹو مبارک ولیج. ہمارے ساتھ رہیے رائٹ ہیئر آن اسپورٹس زون ہوم ایڈیشن.